गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने आपको प्रेजेंट का बताया था, वॉइस के बारे में पढ़ाया था और वो प्रेजेंट में था, है ना। अब आज हम आपको पास्ट के बारे में, पास्ट में वॉइस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, है ना। कुछ हिंट देते हुए शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाएंगे। लास्ट में इस वीडियो के थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट दोनों के कॉम्बिनेशन करके हमने इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से टेंस नहीं आते होंगे और जब टेंस नहीं आएगा तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में बताना होगा, जिसके कारण आप समझ जाओ, है ना। तो चलो ठीक है, आज हम पास्ट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। वॉइस में पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक्टिव, है ना। क्वेश्चन एक्टिव को कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अजय स्पोक द ट्रूथ। अजय स्पोक द ट्रूथ। तो इसको हमने हर एक वॉइस को हमने, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, हर एक को हमने एक ही तरह करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। और सभी में हमने वाई लगाना है। बाकी बस हेल्पिंग वर्ब में थोड़े से बदलाव आते हैं, जो कि हमने प्रेजेंट में किया है। अगर तो प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट पास्ट में भी सिंपल में ही होगा, सेम, है ना। उतने ही बदलाव होंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए कैसे मैंने बताया था, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाना है, द ट्रूथ। अब ये स्पोक सेकेंड फॉर्म से हमको पता चल जाता है कि ये पास्ट है, यानी कि हम ये नहीं बताते हैं सिंपल पास्ट में है, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि ये हम किस में है, पास्ट में, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सिंपल पास्ट की कहते हैं इसको। अब सिंपल पास्ट हो तो क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब लेना है ना। और हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है। तो इसमें से हमने ट्रूथ सिंगुलर मानते हैं ना, इसको अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं, तो वाज यूज होगा। वाज के बाद स्पोक है तो स्पोकन कर दो, थर्ड फॉर्म, बाय अजय। ये आपका पैसिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव क्वेश्चन, the farmers were sowing the seeds। तो यहाँ पे हमने कैसे पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में, पहली बात हमको कंटिन्यूअस में हमको पता होगा कि आईएनजी जरूर होगा, है ना। सेकेंड चीज़, हमने हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे। अगर इज एम आर है, इज एम आर है, ये तीन होती, ये प्रेजेंट में होगा। आईएनजी के साथ इज एम आर है तो ये प्रेजेंट में होगा। अगर आईएनजी के साथ वर और वाज, यानी कि वर और वाज और वर होगा तो ये किस में है, पास्ट में है और कॉन्टिन्यूस में है। दोनों ही, ये भी कॉन्टिन्यूस में, ये भी। अगर आईएनजी इसके साथ है, यानी कि सो के साथ आईएनजी यूज होगा। तो साथ में अगर हमने पता करना है कि क्या विल और सेल होगा और आईएनजी, जैसे ये फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो इस तरह होगा, तो ये फ्यूचर टेंस की निशानी होगी, ठीक है ना। तो इससे हम समझ जाते हैं कि किस टेंस में। इससे हम आईएनजी तो सब में होगा, हम कैसे गेस करेंगे किस में है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से हम गेस कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस तो सभी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को पता कर लेते हैं। तो ये प्रेजेंट में, क्योंकि इसमें पास्ट में, क्योंकि ये वर लगा है ना। अब इसको हम चलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द रूट, नहीं, द सीड्स। अब सीड्स काफ़ी हैं तो इसको क्या कहेंगे, हम वर लगाएंगे ना। सीड्स काफ़ी है तो वर में आ जाएगा आंसर। अगर सीड होता तो वाज होता, क्या होता, वाज होता। तो यहाँ पे एस लगा दी, इसलिए ये वर में ही रहेगा। इसके साथ बीइंग यूज होगा, लेकिन जैसे कि प्रेजेंट में हम बीइंग यूज करते थे, यहाँ भी बीइंग यूज होगा, क्योंकि ये आईएनजी यहाँ आ गया है ना। अब इसके साथ ये आईएनजी नहीं है, सिर्फ SOW है, तो इसको थर्ड फॉर्म में करेंगे तो एन लगा दें तो सॉन बन जाएगा। थर्ड फॉर्म में आंसर लाना है पैसिव को, बाय द फार्मर्स, ठीक है। तो ये पैसिव है आपका। अब चलते पास्ट परफेक्ट
टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन है एक्टिव, है ना, एक्टिव में क्वेश्चन कहते हैं ना एक्टिव को। ही हैज़ हैड रिटन आ लेटर। ठीक है, तो इसको पैसिव बनाने के लिए आ लेटर, अब हैड है तो हैड में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हैड होते हैं ना पास्ट परफेक्ट में। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं तो हैड और हैव होता है। ये किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें हैज़ को सिंगुलर लेंगे और हैव को प्लूरल लेंगे तो ये प्रेजेंट में होगा, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड होगा, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। तो अ लेटर ये हमेशा हैड यूज़ करिए। हैड के साथ आपको बीन यूज़ करना होगा। जिस तरह से आप हैज़ और हैव में आप बीन यूज़ करते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में भी बीन ही यूज होगा। जिस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग यूज़ करते थे तो पास्ट में भी आपको बीइंग यूज़ करना है ना, और ये फ्यूचर में भी बीन चलेगा। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेम है, बस थोड़ा सा आपको टेंस का ध्यान रखा किस फॉर्म में जब हैड हो तब कब क्या करना चाहिए। अब रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो हमको इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन थर्ड फॉर्म में ही होता है। जब भी किसी भी परफेक्ट में आएंगे, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो व्हेन रिटन बाय हिम, ही का हिम हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही का हिम बनता है। तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके कॉन्टिन्यूस जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उसके नहीं बनते, मैंने बताए थे आपको पिछले वीडियो में। कुछ हम हिंट देख लेते हैं, इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और सॉल्व भी करिएगा कुछ और क्वेश्चन। तो इसके आगे हम थोड़ा सा हिंट बता देते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने कहा इज, एम, आर, वाज, वर, ये तीन चीज़ होंगी। ये किस में होगा? ये प्रेजेंट में होगा, एक प्रेजेंट में होगा, और ये नीचे वाला किस में होगा? पास्ट में। तो जब सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल टेंस हो, है ना, उसमें क्या होगा? प्लस सिंपल टेंस में आपको ये यूज़ करने होंगे, है ना। कब? जब आपको क्वेश्चन में एस ई एस रहेगा या इसके साथ V1, ठीक है, फॉर्म फर्स्ट होगी, तो ये मतलब हुआ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट हुआ। तब आपको क्या करना होगा? जब आप आंसर लाओगे तो उसमें इज, एम, आर यूज़ करोगे, प्लस करोगे थर्ड फॉर्म किसकी? एम, मेन वर्ब की, है ना। थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करने होंगे। ठीक, अब समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन में एस, ई एस और V1 होगा, तो आपको प्रेजेंट किस में आंसर लाना है? इस तरह से इज, एम, आर लगा के, यानी कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, है ना। अगर इसी तरह से जैसे मेक है, हम एग्जाम्पल देते हैं प्रेजेंट में, जो एस, ई एस कहाँ पे हम बोल रहे हैं ना। जैसे मेक से, मेक्स में आप एस हटा दें तो क्या बचा? मेक बचा। मेक क्या हुआ? V1। अगर इसी में एस लगा है तो क्या हुआ? एस या ई एस, है ना, ई एस हो गया ना, तो ये ई एस है। इस तरह से अगर होगा तो आपको इस तरह लाना है आंसर को। एक्टिव को, एक्टिव इस तरह होगा, पैसिव यहाँ होगा इस तरह। इसी तरह से सेम रूल है पास्ट में। पास्ट में देखिए क्या होगा, उसमें सेकेंड फॉर्म होगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और इसमें कोई चीज़ नहीं होगा, है ना। तो ये सिंपल है, ये सिंपल पास्ट में होगा। बाकी इसमें तो एस ई एस से पता चलता है, इसमें एस ई एस नहीं होगी, सेकेंड फॉर्म होगी। तब आपको इसकी, ये एक्टिव होगी, इसकी पैसिव लाने के लिए क्या करना होगा? इसमें वाज और वर का यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्लस V3 प्लस बाय, ये तो होंगे ही, है ना, ये सभी में कंपलसरी है कि बाय यूज़ होगा। तो ये है पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जो शॉर्ट में। इससे भी शॉर्ट एक और है
और आगे जो मैंने ये तो सिंपल का बताया, प्रेजेंट में देखते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं, है ना। जो बच्चे नहीं याद कर पा रहे हैं, टेंस को डिफ़िकल्ट समझते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपका जैसे एक्टिव में आपको दिया रहेगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, साथ में रहेगा कोई भी आईएनजी वाले वर्ड होंगे उसमें, यानी कि मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब में प्लस होगा आईएनजी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर आप किस फॉर्म में लाओगे, इसी फॉर्म में रहेगा, इज, एम और आर, तीनों में से कोई एक लगेगा, इसके साथ आपको बीइंग यूज़ कर देना है और फिर मेन वर्ब का V3 प्लस बाय, इसके बाद बाय यूज़ होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये हर एक में, मतलब ये प्रेजेंट में है, अगर इसी तरह से पास्ट में हो, जैसे अगर एक्टिव, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो गई। अब चलते फिर से एक्टिव अगर पास्ट में है तो पास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन में वाज होगा, वर होगा और इसके साथ कोई एक प्लस होगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी होगी, ठीक है। तब आपको आंसर लाना होगा, वाज वर में आंसर आएगा इसी फॉर्म में, प्लस बीइंग होगा, प्लस आपको बीइंग यूज़ करना होगा, ठीक है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय करके, इस तरह आपका आंसर आएगा इस फॉर्म में, ये पैसिव हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये तो कॉन्टिन्यूस में था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का था शॉर्ट में जो मैं बताना चाह रही थी आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और लास्ट जो बचा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अब परफेक्ट टेंस में देखिए हैज़ और हैव होगा और इसमें पहले से ही एम, वी ये होगा, तो ये किसका है, प्रेजेंट की परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। ये तुमको आपको एक्टिव में रहेगा, ये क्वेश्चन में रहेगा, तो आंसर आपको पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में लाने के लिए आपको इसी फॉर्म का यूज़ करना होगा, यानी कि हैज़ आपको हैज़ हैव में ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन आपको सिंगुलर प्लूरल हर जगह पे ध्यान रखना होगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ करिएगा, है ना। प्लस आपको करना होगा इसके साथ बीन के बाद आपको यूज़ करना होगा मेन, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है, उसी को आपने नोट कर लेना है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का। इसी तरह अगर पास्ट में एक्टिव होता है, वाज, हैड होगा, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट की, तो हैड होगा यहाँ पे, तो आंसर भी आपका हैड में ही रहेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बीन यूज़ करना है ना, जब भी इस तरह परफेक्ट में आता है तो बीन रहता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इस तरह करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज़ करना है ना, ये नहीं सोचना कि नहीं करना है। अब एक और है इसका रास्ता, आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी हैज़, हैड या हैव तीनों में से कोई वर्ड है तो आप हमेशा इसके साथ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन में इज, एम, आर, वाज, वर और आईएनजी है इसके साथ, है ना, प्लस आईएनजी इसके साथ, मतलब प्लस आईएनजी, कोई भी इनमें से वर्ड हो सकता है और आईएनजी कंपलसरी है, तब आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें बीइंग का यूज़ करने के बाद V3, हर एक में V3 रहेगा, है ना। तो ये थे आपके पैसिव वॉइस पास्ट तक। अब आपको नेक्स्ट टाइम हम आपको फ्यूचर बताएंगे। थैंक यू।